पुत्र हुए थे, अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन उमर सिंह के 2 पुत्र हुए थे और उमर सिंह के 2 पुत्र और उनकी दोनों की शादी हो जाती है। काछल और बाछल के साथ। बाछल के 2 पुत्र होते हैं, काछल के 2 पुत्र होते हैं अर्जन और सर्जन, और बाछल के बाबा जहारवीर पैदा होते हैं। और उधर जहारवीर महाराज की शादी रानी सिरियल के साथ हो जाती है। और एक समय रानी सिरियल सरजू तट पे और नीर भरने के लिए गई थी, और उधर नीर भर के लौट रही थी तो अर्जन और सर्जन रास्ता में मिल जाते हैं और भाभी से कहने लगते हैं, भाभी बजाओ, एक का पता नहीं कब किसके घर क्या से क्या हो जाए, हम तो फिर भी 2 हैं, एक मर जाएगा एक फिर भी रह जाएगा। तो रानी सिरियल कहने लगी, बेटे मुँह से गलत बहार मत करो। तो कहने लगी रानी सिरियल, कैसे गलत में तो देख रहे हैं दोनों, बहुत गलत है तो कहने लगी, समझा के उनसे पीछे छुड़ा देती है और महलों में आ जाती है। वो घर महलों में बैठ जाती है और श्रृंगार सिगरा बिगड़ा हुआ देखा था। उधर जहारवीर महाराज शिकार खेल के गए थे और घर में घूमते थे। उधर रानी सिरियल का श्रृंगार बिगड़ा हुआ देखा तो कहने लगे, बाबा जहारवीर महाराज कैसे कि रानी सिरियल आप कैसी उदास बैठी हो, आपकी ये चेहरे पे कैसी मुरझाई छाई हुई है, मुझे सच बता दो। तो कहने लगी, हे स्वामी मैं तुम्हें क्या बताऊं, बोलने की कोशिश किया ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं और कैसे कहूं। तो कहने लगी समझा के कि तुम्हारे मौसेरे और चचेरे भाई हैं अर्जन और सर्जन, मुझसे उनने बड़ी गलत भाषाओं में विचार किए हैं, कुछ कहा नहीं जाता। और कैसे स्वामी
और भला कोई ना जिंगाला बाबा जारवीर को गुस्सा आ जाता है और कहने लगते हैं सैया अब तू मेरी गैल छोड़ दे, मैं इन पापियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सैया समझा के बोलिए हे पति आप मत जाओ, झगड़ा मत करो। जारवीर बाबा मानते नहीं है और कहते हैं मारूंगा जरूर जाए समाधि वाले बाबा नन्हे बाबा जी एक हाथ जोड़ से 10 रुपये हमारी पार्टी के लिए फरमाते हैं और ढोला में छाप मारने भैया नहीं मानते हैं और अर्जुन और सर्जन के ढोरे पहुंच जाते हैं और उनका दोनों का वध कर देते हैं। उधर मैया बाछल को पता चल जाती है कि मेरे बेटे ने अर्जुन और सर्जन का वध कर दिया है। तब जारवीर महाराज जब जारवीर महाराज और महलों के लिए लौटकर आते हैं तो मैया बाछल ने और परवाना लिख के गेट पे टांग दिया था। और कैसे भैया उधर परवाना लिख के गेट पे टांग दिया था
और जहारवीर महाराज की जब लगाई पड़ी तो परवाना गेट पर टंग गया था। तो जहारवीर महाराज पीछे ही देख कर और लौटने की कृपा लौटने की अरदास करते हैं। तब उधर कैसे भैया उधर जहारवीर महाराज जब बन के लिए चलने लगते हैं और मैया बाछल ने परवाना लेकर डांट दिया और कहते भैया उधर भैया सीरियल आ जाती है और कहने लगती है महाराज तुम तो मुझे बन के लिए छोड़ के जा रहे हो, मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी। तो जहारवीर महाराज कहते हैं रानी सीरियल रानी सीरियल तू टेंशन ना कर, वादा करता कि तू कानों कान किसी के कानों में भनक ना पड़ने देगी। तब उधर रानी सीरियल हट ठान जाती और कहने लगती है अरे बनी को तुम्हारे चलूंगी प्यारी संगी बनी का
रात्रि में मैया सीरियल से मिलने आए करते। जब मैया सीरियल से रात्रि में मिलने आए करते तो मैया जब मैया सीरियल के गर्भ ठहर जाता है चचा उदयवीर और मैया सीरियल के गर्भ ठहर जाता है तो एक दिन का जिक्र था मैया बाचल को और पता लग जाती है कि मेरी बहुअर को गर्भ ठहर गया है, पता नहीं ये पाप कहाँ चला है। तब उधर रानी सीरियल को बाछल मैया दोष लगाने लगती हैं। और कैसे भैया, एक दिन आई थी कि बहुआ इधर आ, कहने लगी माता बताइए कि सुन ये तेरा पेड़ू है, ये कैसा मुझे भारी सा दिख रहा है। हाँ 7 महीना कि तेरा पेड़ू ये कैसा दिख रहा है कि मैया उधर जब पेड़ू उसका देखा तो मैया सीरियल कहने लगी मैया तुम गलत समझ रही हो, ये गलत नहीं है, ये आपका बेटा ही का है। तो उधर मैया बाचल कहने लगी कि सुने जा दिन से मेरे लाला का हुआ है, ता दिन से मैंने सूरत तक ना देखी, तू कह रही है मेरे लाला को। तो मैया कहने लगी, वो सीरियल कहने लगी कि मैया अगर तुम ज्यादा हट ठानती हो तो मैं तुम्हारे लाल आज रात्रि में दिखा दूंगी, मगर आज की मोहलत दे दो। और कहने लगी अरे आज की मैया अरे मोहलत दे दे चल रानी सीरियल ने मैया से माफी मांगी तो मैया कहने लगी चल ठीक है, अगर तू कहती है कि मैं रात्रि में दिखा दूंगा तो चल मैं मान जाती हूँ। अगर मैंने अपने लाल को रात्रि में नहीं देखा तो सुन मैं तेरा क्या हाल करूंगी।
अगर आप आज रात्रि में अपने लाल को नहीं देखो तो जो तुमने कही है वही कर देना मेरे साथ। तो उधर मैया सीरियल और महलों में बैठ जाती है और अपने स्वामी को याद करने लगती हैं कि हे दीनों के दीनानाथ, अगर तुम आज ना आए तो मेरी लाज बचन की ना, आज मेरी लाज बचन की ना है। तो उसी समय जहारवीर महाराज क्या क्या वस्तु थी, हाँ जहारवीर महाराज में वस्तुआं क्या क्या थी। और सुनो भैया, अरे और तुम बैठिए, मैं आपको ठंडी गिर ले आऊं। और कहने लगी कैसे भैया, तो बैठो स्वामी फुलन दिए न पे ये न और जल भरने के लिए चली जाती है। जल के बहाने अपनी सासू माँ के ढोरे पहुंचती है और कहने लगती है, मैया कि तुम कहती थी कि ये पाप कहाँ से लाई है, चलो आपकी मैं लाल दिखा देती हूँ। तो मैया चल देती है कि चल दिखा, मैं तुझे मान जाऊंगी आज से मेरा लाल दिखा देगी तो उधर कैसे भैया, अरे आगे आगे सीरिया पीछे बात चल मैया, पीछे बात चलो
ना पाई उनकी परछाई देखी और कहते भैया महाराज और निकले जाते हैं तो कैसे भैया उधर जारवीर महाराज और बन के लिए निकले जाते हैं।